स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। मेरे बच्चों, लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में था कि कैसे एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, उसका एक्सप्रेशन, साथ में एनर्जी डेंसिटी की डेरिवेशन, ये दोनों एक साथ एक ही वीडियो में है। और लास्ट पार्ट था वीडियो को, आप जरूर देखिएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थी। आगे बढ़ते हैं बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। मेरे बच्चों, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन हम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, सीरीज और पैरेलल। अब जानते हैं बच्चे, मेरे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे, मैं उनको एक बार सीरीज में कनेक्ट करूंगा, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करूंगा और नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करूंगा। बट ये तो बोलना बड़ा आसान है, प्रॉब्लम आती है, डेरिवेशन एग्जाम में कई बार आई हुई है, तो प्रॉब्लम ये आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, स्टार्टिंग के स्टेप्स भूल जाते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। मैं एक ट्रिक से आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको उसको स्टार्टअप करना है। मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, मेरे पास कैपेसिटर्स हैं, मैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं सबसे पहली चीज। और जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप लोग एक बार सीरीज में कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कर दिया और बैटरी लगा दिया यहां पर बच्चों, है ना, ये लगा दिया मैंने कैपेसिटेंस C1 C2 C3 एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मान लीजिए, है ना। पोटेंशियल बच्चों मैंने V प्रोवाइड कर दिया, आपके सामने है यहां पर, आप देखिएगा, क्योंकि तीन कैपेसिटर्स आपके सामने लगे हुए हैं। ओके, नाउ इसका पोटेंशियल अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। अब क्योंकि लास्ट डेरिवेशन में आपको फॉर्मूला भी दिखाया था कि भैया कैपेसिटेंस अगर सीरीज कैपेसिटेंस अगर सीरीज में लगे हो तो फॉर्मूला 1/CS = 1/C1 + C2 + C3, जस्ट लाइक दिस, है ना। नाउ अब जब ये लगा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से चार्ज क्यों जा रहा होगा वो सबके लिए सेम होगा, बिकॉज वी नो दैट 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है बट चार्ज डिवाइड हो जाता है ना। मेरे बच्चों, इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे मेरे बच्चों। आज ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक क्या है मेरे बच्चे। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली चीज ध्यान से सर्किट को देखो। मैं जानता हूं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V, 1 2 3 तीन वेरिएबल है बच्चों हमारे पास, ठीक है ना। नाउ अब मेरे बच्चों, कैपेसिटेंस तो आपको निकालनी है, नेचुरल सी बात है, तो उसको भूल जाओ। अब दो फैक्टर को देखो, जो निकालना हो उस पे क्रॉस मार दो, उसको भूल जाओ। अब यहां की बात करो, है ना। यहां पर देखो Q और V दो पैरामीटर्स हैं, है ना। सर्किट में स्टार्टिंग ही उसी पॉइंट, इन दोनों में से सर्किट में स्टार्टिंग ही उन्हीं पॉइंट से करो जो वेरिएबल है। मैं ध्यान से देखूं अगर फिगर में, तो चार्ज और पोटेंशियल में से क्या चीज वेरी कर रही है, हर बच्चा देख रहा है पोटेंशियल। तो मेरे बच्चे, स्टार्टिंग पोटेंशियल से ही करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूला लिखा C = Q/V, दिख गया भाई, तुझे तो निकालना है, जो निकालना है उसको इग्नोर, ये खत्म। उसके बाद दो पैरामीटर बचे Q और V। अब इनमें से स्टार्टिंग एक स्टेप से करनी है, और वो कौन सा स्टेप होगा, कौन सी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी वही होगी जो सर्किट में वेरी कर रही है। और मैंने सर्किट में देखा तो यहां पोटेंशियल वेरी कर रहा था, तो इसलिए मैं पोटेंशियल से स्टार्टिंग करूंगा। आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक थी। नाउ फ्रॉम फिगर मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, या सिंपली ऐसे डायरेक्टली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम फिगर हेयर हम जानते हैं क्या, V1 = Q/C1, ऐसे ही मेरे बच्चे V2 = Q/C2, एंड लास्ट पार्ट अगर मैं देखूं बच्चे, V3 = Q/C3, है ना। क्लियर बच्चे इतना। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंस क्या C1 C2 एंड C3 आर इन किस में बच्चों, सीरीज, देन जो उनके पोटेंशियल है वो सिंपली एड अप हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे, जो नेट पोटेंशियल होगा वो मैं लिख रहा हूं, दैट इज व्हाट मेरे बच्चे, V1 + V2 + V3, है ना। आप n के लिए भी कर सकते हैं। नाउ क्योंकि ये नेट पोटेंशियल है और मैं जानता हूं V = Q/C होता है, तो चार्ज भी नेट होगा, कैपेसिटेंस भी नेट। इनकी नेट कैपेसिटेंस को मैं CS मान रहा हूं, दैट इज द इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। और चार्ज तो सेम है, तो Q रिमेंस एज इट इज, है ना। मेरे बच्चे यहां पर V1 क्या है, Q/C1, हाँ जी, Q/C2, Q/C3, ये भी मेंशन हो गया आपके सामने, है ना। अगर मैं ऑब्जर्व कर लूं बच्चे, Q कॉमन लेके मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/CS इज व्हाट, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। मजाक मजाक में आपकी पूरी डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। उम्मीद करता हूं पूरी डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी बच्चे। ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कर बात कर रहे हैं बच्चे हम किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कि कैसे कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और फिर नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो साथ में देखिएगा बच्चों, इसमें इसका अगला पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना बच्चों।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिएगा मेरे बच्चों कैसे कैपेसिटर्स आपस में कनेक्ट हैं और कैसे वहां पर नेट कैपेसिटेंस निकाली जाती है। सेम बिल्कुल नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे में, और मेरे बच्चे मैं जानता हूं जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, और मैं यहाँ पर बच्चों क्योंकि एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ले भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंपली मैं 3 कैपेसिटर्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। नाउ मेरे बच्चे यहाँ पर मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ उसको, वो मैंने कनेक्ट कर दिया है, और 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3 वो मैंने बात कर दिए हैं। पोटेंशियल V जा रहा है आपके सामने है, प्लस माइनस है, और ऑब्वियसली बात है चार्ज Q दे दिया। जब चार्ज यहाँ पर गया होगा तो 3 पार्ट्स में चार्ज मेरा सिंपली मेरे बच्चों आपको पता लग रहा है डिवाइड हो रहा होगा। हाँ जी, यहाँ का चार्ज मेरे बच्चों क्या है Q1, यहाँ का Q2 और यहाँ का मेरे बच्चों Q3, वो भी आपके सामने आ गया ना। ये तीनों ज्वाइन होकर के दोबारा यहाँ से Q फ्लो हो जाएंगे, तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और प्लीज अगेन वो चीज C इज इक्वल टू Q बाई V लिखा मैंने, है ना। और आपको पता है बच्चों, ध्यान है ना, Q बाई V, अब क्योंकि C को तो निकालना है, उसको भूल जाओ। अब 2 पैरामीटर बचे, जो चीज सर्किट में वेरी कर रही होगी स्टार्टिंग उससे ही करूंगा। ध्यान से देखो बच्चे, इस केस में आप जानते हो तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इसलिए यहां पर V सेम है, Q वेरी कर रहा है, तो स्टार्टिंग उससे ही करते हैं जो सर्किट में वेरी कर रहा होता है। यहां पर वेरी कर रहा है चार्ज, तो स्टार्टिंग चार्ज से करेंगे, जैसे मैंने आपको यहां समझाया था। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। प्लीज बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, इसको फटाफट से ध्यान से देखिए इसको, और कैसे हम इसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ध्यान से देखते रहना बच्चों प्लीज, है ना। सो अब क्योंकि आपके सामने सर्किट पूरा बन चुका है, आपको अब डायरेक्टली इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखना, हम जो मेन काम कर रहे हैं आगे यहाँ पर। हाँ जी, फर्स्ट हेयर आप देख सकते हैं बच्चों, क्या दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग किससे करनी है, चार्ज से। तो मेरे बच्चों Q1 इज इक्वल टू C1V, V1 नहीं क्योंकि V सब में सेम है, तो Q इज इक्वल टू CV होता है, Q1 है तो कैपेसिटेंस भी C1 है। ऐसे ही Q2, हाँ जी C2V, और Q3 इज व्हाट मेरे बच्चों C3V। यहां तक क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है बच्चे। नेक्स्ट मेरे बच्चों, सो नेट, और यहां पर एक लाइन लिखना है पहले, यहां पर बेटा हेयर क्या लिखेंगे बच्चे आप, C1 C2 एंड C3 आर इन मेरे बच्चों किसमें, पैरेलल में। सो जब तीनों पैरेलल में है तो आपको सबको पता है मेरे बच्चों क्या नेट चार्ज जो होगा वो क्या होगा, Q नेट इज व्हाट मेरे बच्चे, Q1 प्लस Q2 प्लस व्हाट Q3। जो चीज चेंज हो रही होगी उसी की नेट निकालेंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेट चार्ज है तो कैपेसिटेंस भी नेट होगी मेरे बच्चे, और यहां पर लिख रहा हूं CP, दैट इज द इक्विवेलेंट नेट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पोटेंशियल वो तो आपको पता है सेम जा ही रहा है ना, इसकी वैल्यू C1V, हाँ जी C2V प्लस C3V आपके सामने मेरे बच्चे आप देख पा रहे हैं क्लियरली। आप क्लियरली देख लीजिए बच्चे, आपको कितना आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। V सब में से कॉमन लेके मैंने V से कैंसिल कर दिया, और क्या मिल गया आपको C1 प्लस C2 प्लस C3। एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ट्रिक्स आपको बताई हैं वो आप दिमाग में फॉलो अप करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगी बच्चों चीजें, और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये दोनों की दोनों डेरिवेशंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप जान चुके हैं, पैरेलल का भी जान चुके हैं बच्चे। अब अगर मैं इस पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, जरा फटाफट से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। मेरे बच्चे मान लीजिए आपके पास एन नंबर, देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल capacitors are first connected in series, and then in parallel, है ना, then in parallel, then calculate what मेरे बच्चों, then calculate क्या, the ratio, then calculate the ratio of their capacitance, है ना, उनकी कैपेसिटेंस का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। आइडेंटिकल कैपेसिटेंस का मतलब सबकी कैपेसिटेंस सेम है। n number of identical capacitors are first connected in series and then in parallel, then calculate the ratio of their capacitances, है ना। नाउ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, है ना। आप देख पा रहे हैं मेरे बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, हाँ जी क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में एन आइडेंटिकल कैपेसिटर आप जानते हैं क्या, फॉर्मूला आपके सामने होता है क्या, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, हाँ जी 1/CN, है ना, फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर। बच्चे प्रॉपर स्टेप से आपको एग्जाम में करना है इसको। तो फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा जरा, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए आपको पता ही है सबकी कैपेसिटेंस सेम हो जाएगी। सो 1/CS इज व्हाट मेरे बच्चे,
1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। वी कैन डायरेक्टली राइट एज, ध्यान से देखना बच्चे, cs इज व्हाट, c बाय n। नहीं समझ में आया, आ गया होगा समझ में, n/c तो उसका उल्टा कर दिया मैंने, c बाय n। फर्स्ट इक्वेशन बच्चे। नाउ सिमिलरली फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखते हैं बच्चे हम, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप देख सकते हैं बच्चे, Cp इज व्हाट मेरे बच्चे, C1 प्लस C2 प्लस कहां तक, Cn तक। आप जानते हैं बच्चे मेरे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ऑब्वियस सी बात है बच्चे, n नंबर ऑफ कैपेसिटर आइडेंटिकल है तो सबको पता है कैपेसिटेंस सेम हो गई। सो Cp अपने आप लिख दिया मैंने n टाइम्स ऑफ C। आपका एम क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, सीरीज का पैरेलल से। ध्यान रखिएगा, पहले सीरीज में करेक्ट है फिर पैरेलल में, तो सीरीज का पैरेलल से रेशियो निकालेंगे। सो C फर्स्ट या CS बाय Cp, ऑब्वियस सी बात, ध्यान से देखिए, C बाय n और ये कितना हो गया NC। तो मेरे बच्चे C कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे क्लियरली, क्या 1/n² या 1/n², आपका यहां से डायरेक्टली आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये मेरा पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चे, और ऐसे ही टॉपिक, हर टॉपिक पर वीडियो बनती रहेगी, तो प्लीज हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रमोट करते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।